उसी प्रकार सम्यक चारित्र से शुद्ध जिस समय सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते हैं उस समय जन्म कदापि नहीं हो सकता। तो अंधकार सूर्य के आते ही नष्ट को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही जिसके जीवन में शुद्ध चारित्र से सहित दर्शन और ज्ञान होते हैं उस समय वह व्यक्ति इस संसार में जन्म मरण नहीं करता, अर्थात वह संसार को नाश कर देता है। संसार में भटकना कब? जब वह चारित्र से शुद्ध दर्शन और सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है। जब तक हमारे जीवन में वह सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय नहीं होगा तब तक ये जन्म मरण का नाश नहीं होगा। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र यह अखंड एकता को जब प्राप्त होते हैं तो एक ऐसा सूर्य प्रकट होता है जिस सूर्य के प्रकट होने से, जिस तेज के प्रकट होने से यह आत्मा संसार के भटकता नहीं है, अपने आप को संसार में भटकने से बचा लेता है। तो ये जिस प्रकार यहाँ कह रहे हैं भावार्थ में कि जब तक सूर्य का उदय नहीं होता तब तक निशा का अंधकार आकाश में व्याप्त रहता है, किंतु जिस समय सूर्य का उदय हो जाता है उस समय पल भर में रात्रि का अंधकार चला जाता है। उसी प्रकार जब तक आत्मा में अखंड सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इन तीनों की एकता प्राप्त नहीं होती, अर्थात आत्मस्वरूप की उपलब्धि नहीं होती, तभी तक संसार रहता है और संसार में भटकना पड़ता है। किंतु जिस समय निर्मल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है उस समय आत्मा को संसार में भटकना नहीं पड़ता। यह बात समझनी चाहिए। संसार में वो ही भटकते हैं जो इन तीनों की एकता को प्राप्त नहीं होते। दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता अर्थात आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं होते, उनका भटकना इस संसार में निश्चित है, तय है कि वह बार बार इस संसार में भटकते ही रहेंगे। सबसे पहले दर्शन होता है, ज्ञान तो साथ में ही होता है, दर्शन के साथ ज्ञान एक साथ बैठा होता है। जैसे समय दर्शन होता है वैसे ही ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो जाता है और चारित्र उसके बाद आता है। यदि हमने चारित्र पहले ग्रहण कर लिया है, व्रती हम पहले हो गए, उसके व्रती होने के बाद फिर हमने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया, अपने आप को और दृढ़ किया, मजबूत किया, तो पहले चारित्र आया, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन चारित्र जो आया वो सम्यक चारित्र नहीं था। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा, वो चारित्र भी मिथ्या कहलाएगा। तो जैसे ही सम्यक दर्शन हुआ वैसे ही तीनों चीज़ एक साथ सम्यक हो जाती हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चारित्र पहले से ही था, वो व्रती पहले ही बन गया था लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया था। तो वह गुरुओं की संगति में आने से या देखा देखी व्रती तो बन गया लेकिन सम्यक्ति की उपलब्धि नहीं हुई थी। तो वह जब वो व्रतों के माध्यम से निर्मलता से आगे चलकर उसे सम्यक्त हुआ तब तीनों चीज़ एक साथ हो गई, दर्शन भी ज्ञान भी और चारित्र भी। चारित्र पहले से ही था। तो इस प्रकार तीनों सम्यक पने को प्राप्त हो गए सम्यक दर्शन के होते ही, क्योंकि दर्शन ही मुख्य है। दर्शन का अर्थ है मान्यता, हमारी दृष्टि, हमारी सोच। यदि वो सही नहीं है तो आपका ज्ञान भी सही नहीं है, आपका चारित्र भी सही नहीं है। सोच ही ज्ञान को सही करती है, सोच ही चारित्र को सही करेगी। ये सोच ही खराब है, तुम कितना भी चारित्र पालो सब बेकार है। सोच ही खराब है, तुम कितना भी साथ साथ अध्ययन करो सब बेकार है। तो सही सोच, सही मान्यता ही सम्यक्त कहलाती है। तो सम्यक्त होने पर ही ज्ञान भी सम्यक पने को प्राप्त होता है और चारित्र भी सम्यक पने को प्राप्त होता है, उससे पहले नहीं होता है। तो इस प्रकार तीनों की एकता, तो सम्यक दर्शन माने अपनी मान्यता समीचीन होने पर ज्ञान भी समीचीन हुआ, चारित्र भी समीचीन हुआ, तीनों की एकता उस आत्म स्वरूप को जब हमने प्राप्त किया तब हमें इस संसार में जन्म दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात हमारा भटकना नष्ट हो जाता है। ये बात समझनी चाहिए।
बिना सम्यक्त के चारित्र फलदायी अवश्य होता है, क्योंकि द्रव्य लिंग का भी प्रभाव संसार में देखा जाता है। जो जीव नाग नागिन थे, कुत्ते के जीव थे, इनको मात्र नमोकार मंत्र सुना, उन्होंने शांत भाव से उसे सुन लिया, उसी से इनकी सदगति हो गई थी। पूर्वा भील था जिसने सम्यक्त नहीं प्राप्त किया था, लेकिन कौवे का मांस का त्याग किया था, और कौवे के मांस के त्याग से ही वह सदगति को प्राप्त हुआ था। ऐसे ही जीवन में छोटे छोटे नियम भी जो पालन कर रहा है दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, तो वह थोड़ा बहुत चारित्र भी उसके जीवन में बहुत उपलब्धि को दिलाने वाला होता है, लेकिन उस उपलब्धि को पाकर फिर वह भटकने वाला भी हो जाता है, क्योंकि सम्यक्त के अभाव में उसने वो नियम संयम पालन किए थे। अतः संसार का वैभव सुख समृद्धि मिलने पर फिर उसी में रम जाता है, और रमने के बाद फिर वह छोड़ता नहीं है, उसको ग्रहण करके ही मरण करता है, तो फिर नरक जाता है। क्योंकि राजा महाराज जितने भी होते हैं, यदि ये अपने राज्य अवस्था में ही मरते हैं तो बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की धारी होने से नियम से नरक जाते हैं। क्योंकि आरंभ सारंभ तो करते ही हैं, युद्ध वगैरह लड़ते हैं, सब कुछ होता है, तो आरंभ तो बहुत होता है और परिग्रह ही बहुत है। पूरे राज्य का इनके ऊपर परिग्रह है, पूरे राज्य इनका है, तो इतना परिग्रह और इतना आरंभ सारंभ करने से नियम से नरक जाते हैं। राजा महाराजा की विभूति मिलने के बाद यदि उसका त्याग नहीं कर पाते, यदि उस विभूति में अणुव्रति नहीं बन पाते, तो वह नियम से नरक जाते हैं। तो ये थोड़े बहुत नियम जो चारित्र है बिना सम्यक्त का, यह भी देवगति प्राप्त कराता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि लोग इस चारित्र के माध्यम से 12वें स्वर्ग तक जाते हैं। कहाँ तक? 12वें स्वर्ग तक, सहस्रार स्वर्ग तक। मिथ्या मत को मानने वाले वो लोग भी यदि कुछ तप नियम आदि करते हैं तो 12वें स्वर्ग तक जाते हैं, और जैन मत को मानने वाले वह व्रत के प्रभाव से 16वें स्वर्ग तक जाते हैं, और मुनि के प्रभाव से 9वें गिरिवेक तक जाते हैं मिथ्यात्व में। लेकिन भले ही मिथ्यात्व है, लेकिन चारित्र उनका दृढ़ता से पालन करते हैं, नियम संयम को दृढ़ता से पालन करते हैं, तो दृढ़ता के पालन से भी वह देवों में उच्च गति को प्राप्त होते हैं। ये समझना चाहिए। हाँ, 9वें गिरिवेक से कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन 9वें गिरिवेक से वह त्रेंचों में और उसमें नहीं जाते, एक इंद्री में मनुष्य ही बनते हैं, क्योंकि ऊपर के देव एक इंद्री आदि में नहीं जाते। वह 12वें स्वर्ग तक के देव ही जाते हैं शायद, एक इंद्रिय, ऊपर से तो मनुष्य ही बनते। नहीं, हाँ, ऊपरम गिरिवेक में नहीं, नीचे जगन्न गिरिवेक में जाते हैं। तो इस प्रकार यह चारित्र के प्रभाव से ऊपर तक जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो अकेला चारित्र ही हो, तो चारित्र भी उन्हें यदि पूर्ण दृढ़ता से चारित्र का भी पालन किया जा रहा है, तो वह भी देवों को और श्रेष्ठ विभूति को दिलाने वाला होता है। जो लोग नारायण बनते हैं, पति नारायण बनते हैं, ये सब मिथ्यात्व में ही बनते हैं, मुनि बनकर ही बनते हैं। बिना मुनि बने कोई नारायण पति नारायण के पदों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बिना मुनि अवस्था में श्रेष्ठ तप किए बिना कोई इतना असीम पुण्य का संचय नहीं कर पाता कि वह 3 लोक का अधिपति कहलाए। जब रावण का जीव भटकते हुए एक बार किसी पुण्योदय वसात
मुनि बन गया था और मुनि बन के उसने तपस्रण किया था। तपस्रण करते हुए जब वह एक बार उसके सम्मेद की यात्रा करने का भाव हुआ तो सम्मेद गया और सम्मेद में जब पहुंचा तो चढ़ाई वो वंदना कर रहा था, तब उसने देखा कि एक विद्याधर वह वंदना करते हुए जा रहा था। उसकी विभूति देखी विद्याधर की, विमान पर बैठे हुए वो जा रहा था, उसके बहुत सारे राजा महाराजा उसके साथ आकाश में उड़ रहे थे। तो उसके मन में निदान आ गया कि यदि मैंने जो भी तप किया है, जैसा भी किया है, यदि इस तप का कोई महात्म है तो ऐसी विभूति अगले हो मेरी भी हो। ऐसा उसने निदान किया था। निवेदन था कि भावलिंगी मुनि होते हैं, फिर वो निदान करके विख्यात में आते हैं, ऐसा भी हो जाता है क्योंकि परिणाम गिरने में देर नहीं लगती है। तो वह पहले अब फिर उसके बाद भी वहाँ उसमें यह आया था कि निदान कर लिया, निदान करने के बाद भी उसने दुर्धर तप तपे, बहुत अच्छे उसने क्या कहते हैं जीवन जिया तप करते हुए, श्रेष्ठ जंगलों में रहते हुए आदि आदि। तो उसने उसके फल से वह विद्याधर की भूति निदान से पाई और पति नारायण पद भी प्राप्त किया। ऐसे ही लक्ष्मण जी जो नारायण पद को प्राप्त हुए थे वो भी मुनि बने थे और मुनि बनकर फिर उन्होंने निदान किया था रावण को मारने का, तो वह नारायण पद को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार उनका बैर चला आ रहा था। तो कहने का तात्पर्य यही है, नारायण पति नारायण, ये आपका जो कंस बना कैसे बना? ये पहले मुनराज थे, भावलिंगी मुनराज, एक महीने का उपवास करने वाले, मासोपवासी। तो ये तीन बार इनका अंतराय हुआ था। उग्रसेन ने मथुरा नगरी में 3 बार कह दिया था कि मासोपवासी मुनराज हैं, मैं ही हार कराऊंगा उनको, कोई हार नहीं कराएगा। जैसे जो राजा सैनिक ने किया था वही उग्रसेन राजा ने किया था कि इनको मैं ही हार कराऊंगा, कोई नहीं कराएगा, मासोपवासी मुनराज राजा ही हार कराएगा। और 3 बार वो हार करने के लिए आए, तीनों ही बार घटना ऐसी घटित हुई नगर में कि वह उन मुनराज के ऊपर ध्यान नहीं दे पाए और तीसरी बार में मुनराज गिर पड़े 3 महीने के उपवास के बाद। तो लोगों के मुंह से निकला कैसे निर्दयी राजा है, न खुद देता है न हमें देने देता है। तब उनके मुख के कान में शब्द पड़े और उनके मन में आ गया, देखो इस राजा की वजह से मेरी ये हालत हुई है कि मैं जरा से गाय की ठोकर लग के गिर गया। उसी समय वह निदान करते हैं कि इस राजा का मृत्यु कारण मैं बनूंगा। मिथ्यात्व का उदय आ गया और निदान से मारे जाते हैं। उसी वक्त उनके प्राण निकल जाते हैं। उन्हीं का पुत्र बनता है वो, उग्रसेन का पुत्र कंस के रूप में जन्म लेता है। तो जब जन्म होता है उसका, तो उसकी माँ को बहुत परेशानी होती है, उसके पिता का खून पीने की इच्छा होती है। तो कहती है कि ये जब से बालक मेरे घर में आया तब से ऐसा लगता है तो आपको खा जाऊं मैं, मार के आपको खून पी जाऊं, हैं। और फिर उसको जब जन्म हुआ तब उसे नकली बना के पिलाया भी था। हाँ, नकली बना के, हाँ, जिससे दौला पूरा हो जाए, तो नकली उग्रसेन राजा बना के उसको खून पिलाया भी था उसकी माँ को। तब वो पैदा हुआ था, उसका मन शांत हुआ था, वो पैदा हुआ तो उसको छुड़वा दिया नदी में, एक कांसे के पिटारे में रखकर, कुंडल बनाकर। कुंडल से उसकी ये पहचान हो कि ये राज परिवार का है, और कांसे के पिटारे में रखने से कंस नाम कहलाया उसका। लेकिन था तो उपद्रवी, तो वह जरासंध के काम आ गया। जरासंध ने उसे मथुरा का राज सौंप दिया और उसने अपने पिता को ही बंदी बना गेट पर लटका दिया। गेट पे, गेट के ऊपर लटका देते। तो इस प्रकार वह कंस मुनि अवस्था में महा तप को किया था, इसलिए राजा महाराजा की पदवी को प्राप्त हुआ। लेकिन निदान किया था तो श्री कृष्ण के द्वारा मारा गया। तो ये सारी चीज़ें
श्रेष्ठ विभूति दुनिया में जो भी हैं मिथ्या तप से प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन द्वारा प्राप्त होने के बाद जब उसमें रम जाते हैं, जैसे रावण रम गया छोड़ ही नहीं पाया, लक्ष्मण रम गए छोड़ ही नहीं पाए, और राज्य अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो राज्य अवस्था में जो राजा मरते हैं वो नियम से नरक ही जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सम्यक्ति के साथ उस चारित्र का पालन नहीं किया था। इसीलिए चारित्र का उदय, वो चारित्र के फल का उदय आने पर बहुत सारा वैभव प्राप्त होता है, और उस वैभव में जो रमा रहता है छोड़ ही नहीं पाता है, वो नियम से फिर नरक जाता है। अतः सम्यक्ति के साथ पालन किया हुआ छोटा सा भी धर्म हमारे जीवन में कल्याणकारी होता है, दुखों से बचाने वाला होता है। और मिथ्यात्व के साथ पालन किया हुआ बहुत भारी तप भी हमारे जीवन में आगे उपलब्धि तो देगा, लेकिन वो उपलब्धि के माध्यम से ही फिर नरक देगा, नगोद देगा। नहीं थे, श्री कृष्ण के दोस्त थे बलदेव। जिस श्री कृष्ण बलभद्र और नारायण दोनों एक साथ ही जन्म लेते हैं। किसके? कंस की बहन भी आई थी। किसको? वसुदेव, श्री कृष्ण के पिता। हाँ हाँ, तो वो अलग चीज़ है। ये कह रहे ना बलदेव के मित्र थे, वो बलदेव मित्र नहीं थे। वो भाई भाई ही जन्म लेते हैं, दोनों भाई भाई ही जन्म लेते हैं, एक ही पिता से होते हैं, माताएं अलग अलग होती हैं। इस प्रकार ये बलदेव और नारायण का नियोग रहता ही है कि अति प्रीति को लिए हुए होते हैं और एक साथ ही एक ही कुल में जन्म लेते हैं और एक साथ ही राज्य का भार भोगते हैं। राम लक्ष्मण अति प्रीति दोनों में होने से दोनों एक साथ पूरे राज्य का संचालन करते थे। राज्य भले ही लक्ष्मण का था, क्योंकि लक्ष्मण नारायण था, 3 खंड का अधिपति वो था, लेकिन भाई के प्रति अति स्नेह होने से दोनों ही उस राज्य को चलाते थे, दोनों मिलकर। ऐसे ही श्री कृष्ण का राज्य था, लेकिन बलभद्र वो बलराम और श्री कृष्ण दोनों मिलकर ही राज्य का उपभोग करते थे। बिना उनके बलदाऊ के श्री कृष्ण कोई निर्णय नहीं लेते, ऐसे ही बिना राम के लक्ष्मण कोई निर्णय नहीं लेते थे। तो इस प्रकार ये दोनों ही अति प्रीति होने से एक साथ राज्य का भोग करते हैं। राजा भले ही नारायण होता है, लेकिन बलभद्र जो होते हैं वो नियम से स्वर्ग या मोक्ष जाते हैं, क्योंकि वह मंद कसाई होते हैं। और मंद कसाई होने से वो नियम से गृह त्याग करते ही हैं, और गृह त्याग करके मुनि बनकर या तो मोक्ष जाते हैं या स्वर्ग जाते हैं, ये तय है। लेकिन नारायण गृहस्थ अवस्था में ही मरता है, राज अवस्था में मरता है, इसीलिए नरक जाता है। तो इस प्रकार क्योंकि बलदेव का जो बलभद्र का जो पद है ये निदान से प्राप्त नहीं होता, ये निदान से नहीं मिलता है, यह तप से मिलता है। और नारायण प्रति नारायण का तप वो पद है वो निदान से मिलता है। निदान से मिलने वाले पद राज अवस्था में ही भोगते भोगते मरते हैं, छोड़ ही नहीं पाते उनको। और जो पद तप के माध्यम से, सम्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होते हैं, उन पदों को छोड़कर मुनि बनकर वह निर्वाण को या स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि सम्यक्त के साथ थोड़ा सा चारित्र भी आगे नरकों में नहीं ले जाता, लेकिन मिथ्यात्व के साथ बहुत अधिक किया हुआ चारित्र, बहुत अधिक तप भी भूतियों को दिलाकर फिर नरक में पटक देता है, क्योंकि वह उन विभूतियों को छोड़ने नहीं देता मिलने पर। अतः हमें सम्यक्त की ही चाह रखनी चाहिए, सम्यक्त के साथ ही थोड़ा सा चारित्र पालन कर पाएँ, लेकिन सम्यक्त के साथ समीचीन सोच के साथ समीचीन मान्यता, अपनी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सारा खेल मान्यता का है, हमारे नज़रिए का है। नज़रिया हमारा सही है तो सब सही है, और नज़रिया ही यदि एकांतवाद है
अनेकांत नहीं है उसके अंदर, स्यादवाद नहीं है, हमारे अंतरंग में 8 मदों से रहित सोच नहीं है, 8 दोषों से रहित सोच नहीं है, और 6 अनायतन की हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में प्रशंसा करते हैं, उनको धारण करते हैं, कुदेव को सास को गुरु, उनको मानने वाले, उनकी यदि कोई प्रशंसा हो जाती है, अमूढ़ दृष्टि 3 मूर्ताओं की किसी प्रकार से, तो इस प्रकार इन 25 दोषों से मिथ्यात्व बना ही रहता है। तो इन 25 दोषों से रहित समचीन सोच हमारी जब बनती है, रानी रेवती के समान कितना भी चमत्कार दिखाने वाले लोग आ जाएं, लेकिन वह नमस्कार करने नहीं जाती, समोसरण तक नहीं गई, इतना दृढ़ श्रद्धानी थी। पंचम नहीं, चौथाई था वो, लेकिन महावीर भगवान के बाद का था। तो जब 24 तीर्थंकर हो गए तो 25वां का समोसण कौन का है, कैसा है, माया भी है। तो इस प्रकार वह उस माया को नमस्कार करने नहीं गई थी। ऐसी दृढ़ श्रद्धान जब हमारे अंदर होता है शास्त्रों के प्रति, इसमें जो लिखा है उस वह काट सत्य है, गलत हो ही नहीं सकता। ऐसे जिन वचनों पर जो निशंकित पना है वही हमारे अंदर वह समचीन सोच बनाता है, सही सोच बनाता है, जिस सही सोच से निर्मल सम्यक्त की प्राप्ति होती है, और उसके साथ तपा गया थोड़ा सा तप भी महान वैभव के साथ निर्वाण तक ले जाता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन हमें अपने जीवन में उत्पन्न करने के लिए समीचीन सोच, अनेकांतवाद, स्यादवाद और जिन दर्शन पर निशंकित होना परम आवश्यक है। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, ये 4 गुण अपने जीवन में धारण करना परम आवश्यक है। प्रशम माने कसायों की मंदता, संवेग संसार से भोगों से भयभीत होना, विरक्त होना, क्योंकि यदि आप इनको आसक्त रहोगे भोगों में तो कैसे संसार को छोड़ पाओगे। तो संसार के दुखों से डरते हुए विरक्त होना, और आस्तिक्य पूर्ण श्रद्धान से भगवान की बात को स्वीकार करना, जरा सी शंका नहीं, और अनुकंपा सठ कायिक जीवों पर दया भाव, सबको अपने समान समझना। इस प्रकार समदृष्टि होते हुए इन 4 गुणों को जो जीवन में धारण करके जीता है वह व्यक्ति उस निर्मल सोच को प्राप्त होता है जिससे सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। तो ये 4 चीज़ें अपने जीवन में परम आवश्यक हैं, जिससे हमारे अंतरंग में वह सम्यक हमें प्राप्त हो। तो फिर आप तप भले ही कम तपो, काल के अनुसार भले ही आप 1 उपवास करो तो भी 1 साल के उपवास का फल मिलता है। चौथत काल का 1 साल का उपवास, 1 साल की तपस्या, पंचम काल का एक उपवास बराबर है। तो इस प्रकार निर्मल समचीन सोच के साथ किया जाए तो बात समझनी चाहिए। प्रसम, सम्यक, आस्तिक, अनुकंपा अपने जीवन में यह व्यवहार से सम्यक दर्शन की उपलब्धि बतलाते हैं कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, तभी आप अपनी कसाय को मंद रख पाते हो, आप संसार के भोगों से विरक्त रहते हो, आप जिनेंद्र भगवान के वचनों पर कभी शंका नहीं करते हो, पूर्ण हृदय से उसको कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते हो। क्योंकि कर्म सिद्धांत व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है तो हमेशा दूसरों को दोष देता है, जबकि कर्म सिद्धांत जिनेंद्र भगवान की वाणी है, भैया जो कर्म करोगे वो फल मिलेगा। तो जो मिल रहा है हमें हमारे पुण्य पाप से ही मिल रहा है। जब तक ये स्वीकार नहीं होगा तब तक निर्मल सोच नहीं होगी, और निर्मल सोच नहीं होगी तो कैसे सम्यक दृष्टि होंगे। मैना सुंदरी कितनी निर्मल सोच थी उसकी। उसके पिताजी चिल्ला चिल्ला कहता गया, कह दे मेरे भाग का खाती है तू। नहीं, मैं अपने भाग का ही खाती हूँ। मैंने अपने भाग से तुम्हारे राजघराने में जन्म लिया है, तुम्हारे भाग से नहीं लिया है। मेरा भाग नहीं होता झोंपड़ जो क्यों पैदा होती, क्यों यहाँ पैदा होती मैं राजघराने में। उसका पिता अहंकार में आके वो कोड़ी से विवाह करा देता है, वो भी स्वीकार है मेरे भाग्य में जो है सो। इतना दृढ़ सिद्धांत तो हो कि हमारे भाग्य में जो है वो हमें स्वीकार है। हैं? अरे आज की तो पहली बता देती ना हमें इससे करनी है, तो वो तो वही पूछ ही रहा था, वही तो मैं किससे करनी, कौन से राजकुमार से करनी है।
मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारे मन की बात मैं पूरी करूँगा। क्योंकि नहीं, मैं संस्कारी बेटी हूँ, आप जो लाएंगे वो मुझे स्वीकार है, क्योंकि आप वही लाएंगे जो मेरे भाग्य में होगा। बस फिर वो भाग का नाम सुनते ही पागल हो जाता था। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में निरंतर निर्मल सोच के साथ जीवन जीने का प्रयास करते रहना चाहिए। क्योंकि निर्मल सोच, सही नज़रिया, सही चिंतन ही हमें थोड़ा सा नियम भी बहुत भारी विभूति को दिलाने वाला होता है। आगे समझते हैं, मन को नाश कर देना चाहिए, इस बात का आचार्य वर्णन करते हैं। आत्म भी कर्म बीजा चित्त तरुर यत्फलम फलति जन्म मुक्त्यर्थिना सदायो भेद ज्ञानो गृदावेन। आत्मा रूपी भूमि में कर्म रूपी बीज से उत्पन्न हुआ मन रूपी वृक्ष संसार रूपी फल को फलता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्या क्या हैं? आत्मा भूमि है, इस भूमि में जो कर्म रूपी बीज है वह मन रूपी वृक्ष को पैदा करता है, क्योंकि कर्म के अनुसार हमारा मन बनता है। जैसा कर्म का उदय होता है वैसी हमारी सोच होती जाती है। तो कर्म रूपी बीज मन रूपी वृक्ष को उत्पन्न करता है, और फिर उस मन के अनुसार हमें शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती है, संसार रूपी फल की प्राप्ति। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जिनको जन्म से मुक्त होने की इच्छा है, अर्थात जो मुमुक्षु हैं, उनको चाहिए कि वेद विज्ञान रूपी जलमान अग्नि से उस चित्त रूपी वृक्ष को जला दिया जाए। यदि आप वेद विज्ञान रूपी अग्नि से इस मन रूपी वृक्ष को नहीं जलाओगे, तब तक आपको शुभ अशुभ फल की प्राप्ति होती रहेगी। क्योंकि वृक्ष रहेगा तो कभी खट्टे और मीठे फल देता ही रहेगा। तो जिस प्रकार भूमि में उत्पन्न हुआ वृक्ष फल देता है, कभी कभी खट्टा देता है तो कभी मीठा देता है, उसी प्रकार जिस समय मन की सहायता से इंद्रियों विषयों प्रवृत्त होती हैं, इंद्रियां विषयों प्रवृत्त होती हैं, उस समय नाना प्रकार के कर्मों का संबंध आत्मा से होता है। तो अब वो कर्म का फल कैसा आता है? कभी शुभ आता है तो कभी अशुभ, कभी खट्टा तो कभी मीठा। तो उस फल को भोगते हुए हमें संसार में भटकना पड़ता है। इसीलिए संसार को पैदा करने वाला मन ही है। अतः भव्य जीवों को चाहिए कि वे इस मन को अपने स्वयं पर विवेक से, भेद विज्ञान से, कि स्वयं क्या है पर क्या है, इस भेद विज्ञान से इस मन रूपी वृक्ष को जला दे। वास्तव में ये मन ही है जो हमारे संसार का मुख्य कारण है। जब इस मन की मंदता होती है, ये बिल्कुल शांत होता है, तब संसार बसता ही नहीं है। भेद विज्ञान क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, ऐसा कार्य का चिंतन, क्या करने योग्य है क्या करने योग्य नहीं है, और अपने इस शरीर के प्रति ममता आदि भी रहित होना, ऐसा वेद विज्ञान जब प्रकट होता है, तब वह अंतरंग में अग्नि प्रकट होती है, जिस अग्नि से यह मन रूपी वृक्ष जल जाता है। जब मन कहता है कि रसगुल्ले खाने हैं, आज रसगुल्ले खाने का मन है, उसी वक्त आप इस मन को वेद विज्ञान से, सही ज्ञान से नष्ट करो कि ये रसगुल्ले बहुत खा लिए, कब तक खाते रहेंगे, आज हम त्याग करते हैं। मन उसी वक्त जैसे त्याग करोगे आप, मन शांत हो जाएगा कि अब त्याग हो गया, अब नहीं मिलेगा, बोलेगा ही नहीं अब वो रसगुल्ले खाने। जब तक त्याग नहीं है तब तक वो बोलता रहता है कि ये खाना है, वो खाना है, ऐसा खाना है। जैसे ही त्याग होता है, मजबूत संकल्प होता है, वैसे ही मन भी चुपचाप बैठ जाता है कि भैया अब मिलने वाला नहीं है, तो काय के लिए विकल्प करिया जाए। तो जब तक हम घर में रहते हैं
तभी तक घर आदि के विकल्पों में हम बार बार पहुंच जाते हैं और बार बार उनको करने के लिए आतुर रहते हैं। लेकिन जैसे ही घर से रहित होते हैं तो वहाँ उन विकल्पों के आने पर भी पता है कि ये विकल्प आ तो गए लेकिन मिलेंगे ही नहीं, होगा ही नहीं, तो विकल्प अपने आप वहीं नष्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं विकल्प नहीं आते, जो घर छोड़ देते उनके घर की यादें नहीं आती, उनको भोगों की यादें नहीं आती, सब आती हैं, लेकिन उनके मन को पता होता है कि कितना भी सोचो कुछ नहीं मिलने वाला है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है कुछ देर बाद। और यदि त्याग नहीं होता है तो उस चीज़ को पाने के लिए दौड़ जाता है, जहाँ वो चीज़ मिलती है वहाँ वो पहुँच जाता है। तो ये इस प्रकार त्याग से वह मन अपने अधिकार में आता है, वश में होता है। त्याग होने से ये होता है कि जो चीज त्याग दी उसके बारे में विचार अंदर नहीं आते, ना विचार ना मन कुछ नहीं आता। नहीं, विचार आएगा लेकिन वो त्याग से विचार चला जाएगा, है ना। हाँ, विचार तो आएगा ही, कोई कर्म का उदय आपको विचार पैदा कराएगा। जैसे जैसे कर्म का उदय आएगा, जिस चीज़ में आपकी रुचि अधिक है उस चीज़ के बारे में वो आपको याद दिलाएगा। लेकिन नियम होने से कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे, कि हमारा नियम है भैया हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। तो इस प्रकार यह नियम, यह त्याग हमारे मन को मजबूत बनाता है, आत्मा को, और मन को नष्ट कराता है। तो आत्मा तभी मजबूत हो पाती है जब उसके अंदर वह संकल्प रूपी उसकी मजबूती उसके अंदर प्राप्त होती है। और यहाँ संकल्प को हम अग्नि कह सकते हैं। वो संकल्प रूपी अग्नि जब प्राप्त होती है तब वह चित्त मन रूपी वृक्ष जल जाता है और उसके फल शुभ अशुभ रूप में प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार अपने अंतरंग में भेद विज्ञान करना आवश्यक है। भेद विज्ञान त्याग कराता है। संबर भावना में त्याग आवश्यक होता है। उसमें कहा गया है संबर भावना की विपरीत मान्यता में, 6 ढाला में दूसरी ढाल में कहते हैं कि आत्म के हित विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। यही संवर तत्व की भूल है कि आत्मा के हित में जो वैराग्यमयी ज्ञान है वो आपको यदि कष्टकारी लगता है कि ये वैराग्य नहीं, ये तो कष्टकारी है, ये इसको त्यागना, उसको त्यागना, उससे विरक्त होना, उससे विरक्त होना कष्टकारी है, तो संवर नहीं होता है। और जैसे जैसे हम विरक्त होते हैं तो उस जिन जिन चीज़ों से विरक्त होते हैं उस संबंधी आश्रव खत्म हो जाता है, वही संवर कहलाता है। जिस चीज़ से हम विरक्त हुए, उदासीन हुए, रहित हुए, उसके प्रति हमारा क्या हो गया, संवर हो गया, क्योंकि उस संबंधी आश्रव आएगा ही नहीं जिससे हम विरक्त हुए हैं। तो जैसे जैसे हमारे अंतरंग में वैराग्य और विरक्तता बढ़ती जाती है वैसे वैसे संवर बढ़ता हुआ होता है। तो आत्मा के हित में जो वैराग्यमयी ज्ञान है यदि आपको कष्टकारी लगता है तो कभी 3 काल में आप संवर को प्राप्त नहीं होंगे, संवर तत्व को नहीं लग सकते। बिना संवर तत्व लगे कर्म का आश्रय रुकता नहीं है और बिना कर्म आश्रय रुके संसार नष्ट होता नहीं है। इसीलिए आत्मा का हित करने वाला वैराग्यमय ज्ञान जब हमें अच्छा लगने लगे, कष्टकारी की जगह क्या लगने लगे, अच्छा लगने लगे, त्याग करने में आनंद आने लगे, अपने अंतरंग में खुशी हर्ष उल्लास होने लगे, तो समझना कि हम संवर कर रहे हैं। तत्संबंधी कार्य का संवर अवश्य चल रहा है, पाप आश्रव नष्ट हो रहा है, उस संबंधी कार्य से पुण्य पाप दोनों से हम रहित हो रहे हैं। तो इस प्रकार अपने जीवन में विरक्ति से ही संवर की प्राप्ति होती है और उससे ये मन रूपी वृक्ष जल जाता है, वैराग्यमय ज्ञान से, भेद विज्ञानमय ज्ञान से। ये बात समझनी चाहिए। ठीक है सूर्यमल जी, किसे जलाओगे वृक्ष को? वैराग्यमयी भेद विज्ञान। हाँ, जलाने का इरादा नहीं है सुखा लिया है।
तो आत्मा को कर्म अशुद्ध बनाते हैं तो भी भव्य जीवों को भय नहीं करना चाहिए। इस बात को आचार कहते हैं। देखो आज दो लोगों ने प्रतिमा ली, एक हमारे एलसीएन साहब ने अपने एक प्रतिमा लेकर तज्जन्य संबंधी आश्रव को नष्ट करके संबर प्राप्त कर लिया कि अभी तक जो अव्रत अवस्था का आश्रव हो रहा था वह अव्रत अवस्था का आश्रव खत्म होके अब व्रत अवस्था का आश्रव होगा, तो अव्रत अवस्था का संबर हो गया। किसने कहा? दूसरी प्रतिमा कुछ नहीं है। दूसरी प्रतिमा 12 व्रत और आ जाते हैं। 12 व्रत के साथ आपके 2 टाइम सामायिक 2 टाइम प्रतिक्रमण हो जाता है। हाँ वो तो है ही, सबका बाजार का सब त्याग हो गया ना। मर्यादा का शुद्ध भोजन मर्यादित। दवाई की छूट तो ले सकते हो, दवाई की छूट ले सकते हो। अंग्रेजी दवाई, ब्लड प्रेशर शुगर की दवाई खाते हैं। ठीक है ना, प्रसाद करो। नहीं वो तो करेंगे, हाँ पर क्या है प्रोस्टेट की तो हमें लगती है दवाई। हाँ तो बाकी ये शुगर की और ब्लड प्रेशर की तो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, दवाई के लिए आप विचार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने शुद्ध भोजन करो। हाँ आयुर्वेद में विकल्प ढूंढ लो। हाँ नहीं नहीं नहीं, मर्यादित मर्यादित भोजन। मर्यादा मतलब जैसे सुबह की बनी रोटी 6 बजे की, 6 बजे नहीं खा सकते हैं। 3 बजे चाय हाँ तो ठीक है, तो अच्छी बात है। तो इस प्रकार तो हम हाँ आदत छूटेगी। तो ये संबर अव्रत अवस्था का, अव्रत अवस्था में जो चीज़ें थी तज्जन संबंधी कार्य से अब संबर होगा, जो हमने नियम लिए उससे। तो इस प्रकार हम जैसे से विरक्तता को प्राप्त होते हैं वैसे वैसे हमारे पाप का संबर होता जाता है, ये समझना चाहिए। आज तुम भी ले लेते सूरजमली, एक तो ले लेते, अरे एक तो ले लेते। नहीं नहीं छोड़ दी गाजर तो छोड़ दी उनने, वो पीछे दी थी ना तब छोड़ दी, नहीं बनता। कोई बात नहीं, तुम घर पे रहोगे तब तो कुछ नहीं कर पाओगे, हमारे पास आज सब कर लोगे। अमलात्म जलम समिलम करोतिमं कर्म धर्ममस्तदपि का भीति सीति निश्चित भेद कर ज्ञान कत कफले। यद्यपि कर्म रूपी कीचड़ अत्यंत निर्मल भी मेरे आत्मा रूपी जल को गंदा करते हैं, तो ये कर्म रूपी कीचड़ जैसा कर्म होता है वैसे अनुसार मेरी आत्मा को गंदा करते हैं। तो आत्मा रूपी जल को गंदा करते हैं तो भी मुझको कोई भय नहीं है। क्यों नहीं है भय? क्योंकि निश्चय से स्वपर के भेद को करने वाली ज्ञान रूपी फिटकरी मेरे पास मौजूद है। तो फिटकरी मौजूद होने से हम वो जल कितना भी गंदा हो उसको साफ कर ही देते हैं, उपशम कर ही देते हैं, मिट्टी को दबाई देते हैं। तो इस प्रकार वह स्वपर भेद विज्ञान का, संसार से विरक्ति का फिटकरी रूपी जल हमारे पास मौजूद है, तो कितना भी कर्म आकर हमारी आत्मा को गंदा करें हम पुनः पुनः उसकी सफाई कर ही देते हैं। और ऐसा होता है, कर्मोदय के अनुसार चित्त बदलता ही है, लेकिन जैसे ही स्वपर भेद विज्ञान पैदा होता है तुरंत वह कर्मबंध पड़ता है और मन शुद्धि को प्राप्त होता है पश्चाताप प्रायश्चित निर्मलता से। तो ये
होता ही है, क्योंकि क्षयोपशम सम्यक्त है। क्षयोपशम सम्यक्त चल मलिन अगाढ़ दोष लगाता ही है, और क्षयोपशम सम्यक्त संसार अवस्था में असंख्यात बार होता है, असंख्यात बार छूटता है। उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है कि वह इतनी देर तक लगातार रह सकता है। ऐसी कोई वैलिडिटी क्षयोपशम सम्यक्त की नहीं है। वो उनकी रूप से कही है जिनका छूटे नहीं, उनके लिए कही है 66 सागर जिनका छूटे नहीं, लेकिन वह अंतर्मूर्त तक रह सकता है और अंतर्मूर्त फिर दोबारा हो सकता है। तो ऐसे संसार अवस्था में क्षयोपशम सम्यक्त ने यानी कितनी बार छूटता है और कितनी बार दोबारा प्राप्त होता रहता है। कब कब जैसे ही हमें कर्म रूपी कीचड़ का उदय आता है तो मिथ्यात्व में भटकता है, समय मिथ्यात्व में लेता है, और जैसे हम फिटकरी लगाते हैं फिर हम दोबारा से क्षयोपशम को प्राप्त हो जाते हैं। आधा क्षय और आधा उपशम। हाँ, नहीं जाएगा। क्षयोपशम सम्यक्त अगर लगातार बना रहे तो 266 सागर बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता संसार में। तो इसलिए वह क्षयोपशम सम्यक्त उसके जीवन काल में अनेकों बार होता है सम्य दृष्टि के, और अनेकों बार छूटता है। कारण से इस मिथ्यात्व के कर्म का यदि तीव्र उदय आता है तो वह गिरा देता है। फिर हम स्वपर भेद विज्ञान से अपने चिंतन करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, फिर दोबारा से अपने व्रतों में स्थापित होते हैं, फिर सम्यक प्राप्ति होती है। तो परिणामों की उथल पुथल चलती ही रहती है ही शक्ति भेद विज्ञान। सारा खेल परिणामों का ही भैया। मोह और योग की जोड़ को ही तो गुणस्थान कहते हैं। तो योग क्या है? मन वचन काय, और मोह उसमें ममत्व मिथ्यात्व। तो जैसा जैसा इस मन वचन काय में ममत्व कम होता जाता है वैसे वैसा गुणस्थान ऊपर उठता जाता है, और जैसे जैसे इस मन वचन काय में मोह बढ़ता जाता है, ममत्व बढ़ता जाता है, वैसे गुणस्थान गिरता जाता है। तो जब जब हम ममत्व को बढ़ावा देते हैं गुणस्थान गिरता है, जैसे ममत्व को नष्ट करते हैं गुणस्थान उठता है। तो ये मोह और योग की प्रवृत्ति घटती बढ़ती रहती है, इससे गुणस्थान उठता और गिरता रहता है। इसी से सम्यक तो क्षयोपशम छूटता है फिर मिलता है, ऐसा होता रहता है। तो ये मोह और योग की परिणति समझनी चाहिए। हमारा मन वचन काय में अपने ममत्व को कम रखना ही गुणस्थान को बरकरार रखना है, और ममत्व बढ़ना गुणस्थान से गिरना तय है। ये बात समझनी चाहिए। इसलिए अपने मन वचन काय इन तीनों में ममत्व की क्रियाएं, मोह की क्रियाएं से हमें विरक्त रहना आवश्यक है, तभी अपने गुणस्थान को हम स्थिर रख पाते हैं। अन्यथा ममत्व आने पर गिरता है, फिर विशुद्धि बनने पर, भेद विज्ञान होने पर, निंदा गिलानी होने पर फिर वह संभलता है। ये चलता ही रहता है। अतः ये फिटकरी होना आवश्यक है, नहीं तो नहीं है तो मिथ्यात्व में पड़े रह जाओगे, ऊपर उठ ही नहीं पाओगे। भेद विज्ञान रूपी प्रायश्चित आलोचना वाली फिटकरी आपके पास नहीं है, या आप अपने किए पर कभी प्रायश्चित नहीं करते, अपने किए पर कभी निंदा आलोचना नहीं करते कि हमने जो किया गलत किया, उसकी निंदा आलोचना नहीं होती मन में कभी भी, तो आप गिर जाओगे लेकिन उठ नहीं पाओगे। ये फिटकरी अपने अंतरंग में ही मिलती है। गुरुओं के पास शास्त्रों में और अपने चेतना में है, यही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। जिस प्रकार गंदे जल में यदि फिटकरी छोड़ दी जावे तो वह फिटकरी शीघ्र ही उस जल में रचे हुए कीचड़ को नष्ट कर देती है और जल को निर्मल बना देती है। उसी प्रकार यद्यपि ज्ञानावरण आदि कर्म आत्मा को मलिन कर रहे हैं, तो भी स्वपर के भेद विज्ञान से वे कर्मों से की हुई मलिनता पल भर में नष्ट हो जाती है। मलिनता आएगी कर्म के उदय आने पर, लेकिन अपने
सम्यक ज्ञान से, वेद विज्ञान से वह पल भर में नष्ट हो जाती है। किसी के समझाने पर, किसी संबोधन करने पर मन शांत हो जाता है, समझ जाता है। यही उस कर्म की नष्टता है। उस फिटकरी को डालकर सम्यक ज्ञान की संबोधन की फिटकरी हमें प्राप्त हुई, तो उससे हमारा वह जो कर्म था वो बैठ गया और हम फिर निर्मल हो गए। तो इस प्रकार कर्म मेरी आत्मा को मलिन करे, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, ऐसा सदा वेद विज्ञानी विचार करता रहता है कि कर्म कितना भी उदय में आएगा लेकिन मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मेरे पास वेद विज्ञान और अपने अंतरंग को निर्मल करने वाली वह निंदा आलोचना प्रायश्चित रूपी फिटकरी मौजूद है। महाराज जी यहाँ पर आत्मा और कर्म वैसे ही अलग अलग है। कर्म कारण शरीर के रूप में है, आत्मा स्वरूप में अलग है। दोनों मिक्स कर एक दूसरे होते नहीं, भले एक ही तरह का है, क्योंकि कर्म कारण के रूप शरीर में ही जुड़ेगा, उसमें से ही अलग होगा। तो प्रश्न क्या है? यहाँ पर प्रश्न ये है कि दोनों अलग अलग है। अगर ऐसी सोच रहेगी तो जो अपनापन आ रहा है या मिथ्या ज्ञान आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म अलग है, आत्मा अलग है, ऐसी सोच तो रहती है, लेकिन कर्म अपना प्रभाव दिखाता है। जब उसका उदय आता है तो मन उसके अनुसार कहीं ना कहीं बदलता है। तो उस बदलने पर आपके अंदर यह वेद विज्ञान होना आवश्यक है कि हाँ, कि अशुभ कर्म में हमें रोना नहीं है, अशुभ कर्मों में, शुभ कर्मों में उल्ला नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं होना है। इस प्रकार अपने आप को साम भाव से संभालना है। ऐसा वेद विज्ञान, ऐसा सद्ज्ञान हमारे पास होगा तो ये कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और यदि ये नहीं है तो अशुभ कर्म के आने पर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, अशुभ कर्म के आने पर दूसरों को नीचे दिखाएंगे, हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है, इस प्रकार समझेंगे। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों के उदय आने पर वेद विज्ञान रूपी, स्वयं पर वेद विज्ञान रूपी कर्म अलग है, मैं अलग हूँ, और कर्म का ये सब निमित्त मात्र है, कर्म का संयोग मात्र है, जब तक है तब तक है। इस प्रकार सोचते हुए अपने आप में रहने का प्रयास करता है जो, वही अपने आप को निर्मल रख पाता है। नहीं तो देखते नहीं, जिनका ज़्यादा पुण्य तेज कर्म का उदय है, तीव्र है, ऐसे लोग भी यदि कोई दर्शन करने आता है तो उनको चलो हटो, हमें नहीं मिलना, जाओ, साइड से निकल जाते हैं। क्या है ये? देखते नहीं देखते? तो ये सब पुण्य कर्म के उदय में, अति पुण्य कर्म के उदय में दूसरों को नहीं समझना है, ज़्यादा फूलना है शुभ कर्म के उदय में। लेकिन जब अशुभ कर्म का उदय आता है तो समझ में आता है भैया आप सबसे मिलना है, सबको देखना है, सबके साथ चलना है। लेकिन जब तक पुण्य कर्म का उदय तीव्रता, तब तक नहीं, हम किसी से नहीं मिलते, किसी के पास नहीं जाते, अकड़ थी। तो कहने का तात्पर्य यही होता है कि ये भेद विज्ञान जब तक आपके अंदर नहीं है तब तक आप कभी भी मनलता से रहित नहीं हो पाओगे। क्योंकि कर्म सबके बदलते हैं, दिन सबके बदलते हैं, इसीलिए हमेशा हमें हर परिस्थिति में अपने आप को इस फटकरी से निर्मल रखना होता है, साम भाव में रखना होता है, तभी ये कर्म हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाते। अन्यथा इनके द्वारा हम बार बार नष्ट होते हैं, संसार में भटकते फिरते हैं। और भी आचार्य कहते हैं, अंतिम गाथा आज की, अनयोह मन में तच्छरीरमपि किम पुनर्नाम बहिरर्था व्यवचार्यत तत्र किमरया स्वकीयास्यु। मैं अन्न हूँ और यह शरीर भी मुझसे अन्न है, तो भाई जो स्त्री पुत्र आदि पदार्थ हैं वे तो मुझसे अवश्य भिन्न हैं, क्योंकि यदि संसार में अपना पुत्र अनिष्ट करने वाला हो जावे तो बैरी भी मेरे नहीं हो सकते, अर्थात वे तो अवश्य मेरे अनिष्ट करने वाले होंगे ही। तो इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि जिसको हम अपना समझ रहे हैं, ऐसा ये शरीर ही मेरा अनिष्ट करने वाला हो जाए, जिसको हम अपना समझ रहे हैं, ये मेरा है, इसको हम ढो रहे हैं, अपना मानते हुए इसकी सेवा में लगे रहते हैं, यही हमारा बैर करने वाला हो जाए, नुकसान देने वाला हो जाए, तो अब इसके संबंधियों को अपना कैसे कह सकते हैं? कोई संबंधी किसके हैं? सब शरीर के। कौन?
अरे शरीर से करेगा, लेकिन ये शरीर ही कष्ट देने वाला हो जाए तो शरीर के जो हम जिसको हम अपना मान रहे थे वो ही हमें दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, तो इसके संबंधी अपने कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अपना पुत्र ही अपनों को कष्ट देने वाला हो जाए तो शत्रुओं से कैसे हम सोच सकते कि वो हमारा सहायता करेंगे? जब अपने ही हमारी सहायता नहीं कर रहे तो शत्रु कहाँ से करेगा? तो जब हमारा शरीर ही हमारे साथ नहीं है तो शरीर के संबंधी हमारे साथ कैसे होंगे? तो नहीं होंगे। तो वास्तविकता तो यही है, सच्चाई तो यही है कि शरीर भी अन्न है, हमसे भिन्न है, तो ये सब एक है। यही मिथ्या मान्यता है कि शरीर अलग है, ये एक है। तो ये दिखता ही है, आत्मा दिखती ही नहीं है, दिखता तो शरीर ही है, लेकिन इसको भेद विज्ञान से देखा जाता है, आत्मा को अनुभव किया जाता है। दिखता तो शरीर ही है, क्योंकि पुद्गल ही दिखता है, आत्मा मूर्तिक है, वो दिखती ही नहीं है। लेकिन ज्ञान रूपी चक्षु से इस आत्मा का अवलोकन करने वाला ही पंडित कहलाता है, ज्ञानी कहलाता है, वही अपने आप को संभाल पाता है। देखो, विचार करो, जिसको हम अपना कह रहे हैं, अपना कौन होता है? पहले ये बात पर ध्यान करो। अपना वो होता है जो अपनी माने, अपनी सुने, अपने अनुसार चले, उसे हम अपना कहते हैं, है ना? और जो अपनी माने नहीं, अपने अनुसार चले नहीं, अपनी सुने नहीं, वो अपना कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। अपना होकर भी अपना नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार ये शरीर जब हमारी सुनता नहीं, हमारी मानता नहीं, हमारे अनुसार चलता नहीं, तो ये मेरा कैसे? क्योंकि हम चाहते हैं क्या? ये शरीर बूढ़ा हो? नहीं चाहते, फिर भी होता है। हम चाहते हैं कि आंखों से दिखाई देना बंद हो? नहीं चाहते, फिर भी आंखों से दिखाई देना बंद होता है। हम चाहते हैं कि हमारे दांत टूटे? नहीं चाहते, फिर भी टूटते हैं। क्या हमारे अनुसार चल रहा है ये शरीर? हमारे अनुसार नहीं चल रहा है। हम चाहते हैं कि ये बीमार पड़े? नहीं चाहते, फिर भी पड़ता है। तो ये शरीर तो अपने अनुसार चल रहा है, जैसा ये चाहता है वैसे चलता है, हमारे अनुसार चलता ही नहीं है। ये तो हमें और दुख देता है। तो ये हमारा मित्र हुआ कि शत्रु हुआ? तो इसे अपना कैसे कहें जो हमारे अनुसार कभी चलता ही नहीं है? अरे तो वो सब ठीक है, अरे तपस्या वो चीज़ बात अलग है, बिना शरीर के तप नहीं होता, वो बात ठीक है। लेकिन शरीर को तपाया जाता है, कौन तपाती है? आत्मा तपाती है। जैसे तपेली तपती है तब वह दूध गर्म होता है, ऐसे शरीर तपता है तब वह आत्मा शुद्ध होती है। तो शरीर को तपाओगे कब? जब इसे अपना नहीं मानोगे तब। इसे अपना मान के ढोते रहोगे, अरे नहीं इसको कष्ट नहीं होना चाहिए जरा सा भी, तो कहाँ से तुम तपोगे? कहाँ से शुद्ध होगी आत्मा? तो इस प्रकार इससे प्रति जब मोह हटेगा तभी इसके संबंधियों के प्रति मोह हटेगा। तो शरीर को अपना मानते रहोगे, शरीर के संबंधियों को भी अपना मान के जीते रहोगे, कभी भी तप करने के विचार अपने जीवन में आएंगे ही नहीं, त्याग के विचार आएंगे ही नहीं। तो कहने का मतलब यही होता है, जो अपने अनुसार चले वो अपना होता है, और अपने अनुसार ना चले वो सगा पुत्र भी अपना नहीं होता है। अतः शरीर अपने अनुसार, आपके अनुसार चलता हो तो आप उसे अपना कह लो। बताओ किसका चलता है, किसके अनुसार? किसी का शरीर किसी के अनुसार नहीं चलता। कोई नहीं चाहता कि उसके कान सुनाई देना बंद कर दें। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। लेकिन कान अपने आप बंद हो जाते हैं सुनाई देना। कोई नहीं चाहता है कि उनके शरीर में किसी प्रकार की परेशानी आए, अपच हो, बीमारी हो, लेकिन वो होती है। तो सब ये शरीर अपने मन से काम करता है, हमारे अपने मन से नहीं। तो तो वो बुढ़ापा है ही अनिष्टकारी, इसीलिए पहले से ही हमें अच्छे संस्कार बनाने पड़ते हैं, इससे बुढ़ापे में अपने आप को संभाल पाएँ। तो एकदम हर किसी को एकदम से अपने आप को संभालना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। पूर्व से ही हमें वो तैयारी करनी पड़ती है कि जिसके आने पर, किसके आने पर?
उस बुढ़ापे के आने पर हम अपने आप को संभाल पाएँ, पहले से तैयारी की आवश्यकता होती है। अब तुम कहो कि अब बुढ़ापा आ गया, अब हम लड़वे आए जंग, क्या होगा? पसर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कैसे काम बनेगा? बाहर की चीज़ें छोड़ना सरल है, अंतरंग कसायों को छोड़ना कठिन होता है। और मुख्यतः जिन शासन में भावों की है, कसायों की कृशता की है। यदि कसाय कृश नहीं होंगी तो कोई भी किसी को अच्छा नहीं कह सकता है। इसीलिए तैयारी करो तो भावों को निर्मल बनाने की। वो कैसे बने? ये तैयारी होगी तो बुढ़ापा बहुत आनंददायक होगा, और ये तैयारी नहीं है तो बुढ़ापा कष्टकारी ही रहेगा। जरा जरा सी बातों पर मन खट्टा होगा, और खट्टा होने पर परिणाम खराब होंगे। दोनों हाथ से बचती है, लेकिन हाँ तो बस, तो वही तो है ही। अरे यदि घर में दोनों एक जैसे मिल जाएं तो घर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक को नम्र होना पड़ता है और एक को तेज होना पड़ता है, तब गृहस्थी चल पाती है। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी दो हाथ से ताली तो बजती है, लेकिन जब एक अकड़ रहा है तो तुम नम्र हो जाओ तो ताली बजेगी ही नहीं। लेकिन तुम कहो नहीं, हम क्या छोड़ेंगे तुम्हें, तो बजाते रहो ताली, तो बजाते रहो ताली, है ना। अपने आप को जब तक कम नहीं समझ क्या लेडीजों को झुकना पड़ता, लेडीजों को सुनना पड़ता। देखो जो पर्याय का दोष है, लेकिन ये नहीं है कि यदि ये झुकती ही रहें। सीता जी रामचंद्र जी के कारण से झुकती रही, लेकिन जब उन पर सहन नहीं हुआ तो तुम रखो अपनी धर्मशाला अपने पास, अपनी अयोध्या, हम ये जा रहे हैं अपना कल्याण करने, है ना। तो रामचंद्र जी फिर खड़े खड़े खंबा से टिक के रोते रहे, देखते देखते सीता जी को कि अब बेचारी कैसे रहेगी। तो वो तो ये सब समझना चाहिए कि महिलाएं अपने पे आ जाएं तो सब कर सकती हैं, और जब तक नहीं आ रही तब तक ऐसे ही घर में रहकर दुखती रहती हैं, पिटती रहती हैं और सब सहन करती रहती हैं। अब तो पीट देती हैं। कल रात का नाटक नहीं देखा आपने? हैं? कैसे वो अपने पति को चला रही थी। हाँ, तो संसार में सबसे अपना पुत्र समझा जाता है। यदि वह भी मुझे दुख देने वाला हो जावे, मेरे अनिष्टों करने वाला हो जावे, तो बैरी तो अवश्य अनिष्ट करने वाले होंगे, क्योंकि वे पहले से ही अपने नहीं हैं। उसी प्रकार संसार में सबसे अधिक अपना संबंधी शरीर है। यदि वह भी आत्मा से भिन्न है तो स्त्री पुत्र आदि तो अवश्य भिन्न है, ऐसा समझना चाहिए। और इस प्रकार सबसे भिन्न होकर अपने आप से मोह को तोड़ना चाहिए। यदि नहीं तोड़ोगे, सबको अपना मानकर जीते रहोगे, संसार में भटकना तय है, भटकते रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। इस प्रकार इस शरीर को अपना मानना छोड़ो, तब जाकर इस शरीर के संबंधियों को आप मोह हटा पाओगे, और उसके बाद ही संसार से नष्ट रहित हो पाओगे। सब में है, तुम में का है ना, काहे नहीं है? हैं? इनको तुमसे नहीं है, इन्हें तुमसे नहीं है, तुम्हें इनसे ज़्यादा है। गलत क्या करें? हाँ, तो इस प्रकार हाँ,
अतः ब्राह्मणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण कल भाव पूजा वंदना स्तव सुवेतम श्री श्रुत भक्ति का आश्रम गुरुभयम। तुम में ही तो मोह है तभी तुम आगे दौड़े दौड़े